हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे साइको सूत्रा पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचशील ट्रीटी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये पंचशील जो ट्रीटी थी, जो समझौता था पंचशील का, वो था क्या। ओके, देखते हैं इसका मेन एम क्या था। इसका मेन एम ये था कि कैसे भी करके हम चाइना और इंडिया के बीच जो वॉर है उसको अवॉइड कर सके, उसको डिनाई कर सके। ठीक है, इसका मेन एम यही था, टू अवॉइड द वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया। अब इसमें कुछ क्या क्या पांच पॉइंट्स है, इसमें की पॉइंट्स है। इस ट्रीटी में पांच चीज़ें बोली गई कि ये इस ट्रीटी में है और ये हम दोनों को माननी है। ठीक है, पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटरीज, इंटीग्रिटी एंड सुप्रीम पावर। इंडिया वालों ने चाइना को बोला, मतलब नेहरू जी ने चाइना वालों को बोला कि एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और एक टेरिटरीज के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए सब में, सब में, हम दोनों में, और सुप्रीम पावर होनी चाहिए। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं, ऊंच नीच नहीं, दोनों में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अखंडता होनी चाहिए। सेकंड है नॉन अग्रेशन, मतलब हम दोनों के बीच कोई युद्ध वार नहीं होगा, कोई नहीं करेगा, कोई वॉर नहीं होगी और कोई भी युद्ध इनिशिएट नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड था नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स। आपके देश में जो हो रहा है उसमें हम नहीं घुसेंगे, हमारे देश में जो हो रहा है वो आप नहीं घुसिएगा। ठीक है, आंतरिक कुछ भेदभाव या आंतरिक घुसना ही नहीं है। आप अपना देश का इंटरनल मैटर सॉल्व कीजिए, हम अपना करेंगे। ठीक है, दोनों को एक दूसरे में घुसना नहीं है। फोर्थ था इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। आप इक्वल रहिए, हमको भी इक्वल रहने दीजिए। आप भी हमारे यहाँ आइए खरीदने, हम भी आपके यहाँ खरीदने आएंगे। आप बनाइए हमारे देश में बेचिए, हम बनाएंगे आपके देश में बेचेंगे। इक्वल होगा, इक्वलिटी होगी हर चीज़ में। और आप हमसे बेनिफिट कीजिए, हम आपसे बेनिफिट करेंगे। ठीक है, और पांचवा था इंटरनल को एग्जिस्टेंस। डैट मीन्स कि हमारे बीच में कोई वार नहीं होगा, सामान लाभ होगा और इंटरनेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं इंटरनेशनल फंसिएगा किसी चीज़ में तो हम हेल्प करेंगे, हम फंसेंगे, हमको ज़रूरत होगी तो आप हमारी मदद कीजिएगा। सो बेसिकली द मेन एम ऑफ पंचशील इज़ टू अवॉइड द वॉर बिटवीन चाइना और इंडिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब थोड़े से नोट्स के रूप में इसको पढ़ लेते हैं। जो मैंने बताया है वही है, एक बार फिर भी रीड आउट कर लेते हैं। चाइना एंड इंडिया आर द two of the world's oldest civilization. They are also two of the most populous nation in the world and contribute more to the global economy and nearly anyone else. As a result, it probably not too subscribing to learn that China and India interact quite a bit, while the interactions of many nations are governed by the various treaties. ठीक है, the one that defines the relationship between China and India is unique. It is called पंचशील ट्रीटी। ठीक है, चाइना और इंडिया दुनिया के सबसे पुराने ओल्ड सिविलाइजेशन में से है, ओल्ड सभ्यता में से है, और दोनों नेशन बहुत पॉपुलर है अपनी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने अलग अलग चीज़ों के लिए। दोनों बहुत फेमस है। दोनों के बीच एक रिलेशनशिप है जिससे इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है, चाइना और इंडिया को। वो क्या है, वो एक ट्रीटी है, और ट्रीटी का नाम क्या है, पंचशील ट्रीटी। But you may also heard it referred to by the other name, the five principles of peaceful coexistence. The Panchshil Treaty represent a significant relationship between world's two strongest nations and is therefore one of the most popular pieces of the foreign policy in the modern world. ये फॉरेन पॉलिसी के वे में भी लिया जाता है। और इन दोनों के बीच में जो ट्रीटी हुई थी उसका मेन पर्पस ये था कि उसमें पंचशील ट्रीटी में 5 प्रिंसिपल्स थे जो एक दूसरे में पीस जगाने के लिए थे, पीस रखने के लिए थे। प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पंचशील के बारे में अगर पढ़ें थोड़ा तो हिस्ट्री ऑफ पंचशील कब स्टार्ट हुआ था, 1949 की बात करें तो चाइना ट्रांसफॉर्म इट्ससेल्फ इनटू अ सिंगल पार्टी कम्युनल नेशन कॉल्ड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना ने 1949 में खुद को एक सिंगल कम्युनल पार्टी से रिफॉर्म कर दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिसका नाम रखा था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इन 1950 द डोमिनियन ऑफ इंडिया फॉर्मली कंप्लीटेड इट्स क्वेस्ट फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर एंड बिकेम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। वो भी रिपब्लिक, उन्होंने अब कम्युनल पार्टी, सिंगल पार्टी अनाउंस कर दिया था खुद को 1949 में, जिसका नाम था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और 1950 तक हम लोग भी, मतलब इंडिया वाले भी, ब्रिटिश एम्पायर से इंडिपेंडेंस पा चुके थे। और यहाँ पर भी एक
become British Empire and we became the Republic of India. ठीक है, both nations were looking to the claim a place in the post-World War Second World of the 1950s. China wanted to regain its former prominence and prove that it could conduct its own affairs without the guidance of the Soviet Union. India wanted to start building up its own international relations without the British Empire. Both wanted to prove that they could participate in the world without being controlled by anyone else. Okay. In 1953, both the nations got wish. India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru बने और China's first Premier जोहो एनलाई बने. ठीक है, मेट द डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द टू नेशन. इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए बातचीत की, बैठाया, डिफाइन की, मेट टू डिफाइन. देयर एग्रीमेंट वॉज रिप्रेजेंटेड इन 1954 में. एग्रीमेंट ऑन ट्रेड के ऊपर हुआ. इंटरकोर्स बिटवीन तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया के बीच में डिस्कशन हुआ. एंड इंडिकेट टू द वर्ल्ड दैट चाइना एंड इंडिया हैड डिफाइंड देयर रिलेशनशिप नॉट ऑन इकोनॉमिक और कल्चरल और मिलिट्री फाउंडेशन बट ऑन आइडियोलॉजीज ऑल्सो. इंडिया और चाइना बेसिकली हम दिखाना चाहते थे दुनिया को कि हम भी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर सकें और हम भी अब अपना खुद का मतलब इंडिपेंडेंस हम पा चुके हैं, हम भी आज़ाद हो चुके हैं. और इंडिया चाइना दिखाना चाहती थी वर्ल्ड को कि हम दोनों में रिलेशन है, हम दोनों में समझौता है, हम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है. सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं है, सिर्फ कल्चरल या मिलिट्री फाउंडेशन पे ही नहीं है, बल्कि हमारी आइडियोलॉजीज से भी हम म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, तो 5 प्रिंसिपल जो थे उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पढ़ा ही दिया. लाइक म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स नेशन, इंटीग्रिटी and sovereignty, mutual non-aggression, mutual non-interference, equality and cooperation of mutual benefit, peaceful coexistence, है ना. That's it. According to the Nehru and Zohu, China and India's relationship would be the one of the respect and peace. Basically, each nation agreed not to mess up with the internal affairs of the others and committed themselves to pursue peaceful solution to any conflict that might arise between them. अच्छा, अब इसका प्रभाव क्या, इम्पैक्ट क्या हुआ. ठीक है, इम्पैक्ट अगर हम देखें, द पॉलिसी ऑफ, ढंग से देखिएगा, द पॉलिसी ऑफ पंचशील वॉज वेरी डिफ़िकल्ट सॉर्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी. ये फॉरेन पॉलिसी था और काफ़ी डिफरेंट था, काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट था फ्रॉम वॉट हैपनिंग अक्रॉस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो पूरी दुनिया में चल रहा है उन सब से पंचशील काफ़ी अलग था एज अ फॉरेन पॉलिसी में. कहाँ जहाँ लोग लड़ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है अलग अलग नेशंस में, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है, वहीं इंडिया और चाइना क्या कर रहे थे, वो सब समझौता कर रहे थे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में. ठीक है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट पॉलिसी थी, काफ़ी डिफरेंट पॉलिसी थी इन अ सॉर्ट ऑफ foreign policy. Dozens of colonies gained their independence and then were immediately brought under the influence of either the capitalist USA and Western Europe or the communist USSR. This period of conflict between these two groups is known as the Cold War. अच्छा, इन दोनों में तो समझौता चल रहा था इंडिया और चाइना में, पंचशील में. ठीक है, पंचशील ट्रीटी साइन की गई थी जो कि पूरी दुनिया से अलग थी, क्योंकि पूरी दुनिया में तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था पहले. ठीक है, उसके बाद कुछ डजन्स ऑफ कॉलोनी ने फिर से अपनी इंडिपेंडेंस गेन की, खुद बहुत सारे आज़ाद हुए आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, और ये सब इमीडिएटली किससे हुआ, आफ्टर द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस के अंडर हुआ, यूएसए के अंडर. वेस्टर्न यूरोप को देख लीजिए, या कम्युनिस्ट जो यूएसएसआर थी, मतलब सोवियत यूनियन थी, उसको देख लीजिए. ठीक है, और इन दोनों ग्रुप के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट था ना, जो पीरियड का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इन दोनों के बीच में, बिटवीन दीज टू ग्रुप, उसी को क्या बोला जाता है, कोल्ड वॉर. ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट पंचशील ट्रीटी एंड आई होप दैट यू लाइक दिस. सो अगर आपको पसंद आया हो, काफ़ी शॉर्ट और क्रिप्ट और प्रीटी सुंदर तरीके से बताया गया है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स थे. अगर आपको पसंद आया, आपको समझ आया, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस टिल नाउ, अगर आप अभी तक बने हुए हैं, सो थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.